क्लास 10th यूपी बोर्ड पैरा नंबर 3 विद ए सेटिस्फाइड से ले करके डैश डैश विद सैडनेस तक ये पैरा है आपका। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, यहाँ से लेकर के ये पैसेज है आपका और सैडनेस तक है। तो देखिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। उसने इस संतुष्टिकरण के साथ कि उसके पके हुए खेत तथा उसके फूल। इन ए कर्टेन ऑफ रैन बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। उसने अपने घर के पर्दे से बाहर की ओर झांक करके देखा और जैसे ही उसने पर्दे से बाहर की ओर झांक कर देखा वैसे ही हवा का एक तेज़ झोंका आया और उस तेज़ हवा के झोंके के साथ ही पानी का तेज़ गिरना प्रारंभ हुआ और उस पानी के साथ में ही बड़े बड़े पत्थर गिरने प्रारंभ हो गए थे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोन्स, और ये बड़े बड़े पत्थर लगभग नए चांदी के सिक्के के समान थे। द पुअर द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन, और उस बरसात में उस घर के बच्चे उन पत्थरों को इकट्ठा करने लगे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वे इन पत्थरों को जो मोतियों की तरह चमक रहे थे उनको एकत्र करने में लग गए थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, तो उस व्यक्ति ने, लेंचो ने कहा कि ये जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि पत्थरों का गिरना शीघ्र ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन पत्थरों का गिरना शीघ्र बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, लगभग 1 घंटे तक पत्थर उस घाटी में, घर के पास में, बगीचे में तथा उस पहाड़ी क्षेत्र में और जहाँ पर उसकी फसलें पकी हुई खड़ी हुई थी उन संपूर्ण घाटी में लगभग 1 घंटे तक पत्थरों का गिरना जारी रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, अब उसके खेत ठीक उस प्रकार के हो गए थे जैसे किसी ने वहाँ पर नमक बो दिया हो। श्वेत हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे खेत एकदम से। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और पत्थर इतना तेज गिरे थे कि वहाँ पर पेड़ों में पत्तियाँ नहीं रह गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों में जो फूल लगे हुए थे वे भी उन पत्थरों के कारण विलुप्त हो गए थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, उस दिन लेंचो की आत्मा बहुत दुखी थी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच अवर नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये पंक्तियाँ आपके किस पाठ से ली गई हैं तथा इसके लेखक कौन हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। और उत्तर देखिए इसका ऐसे लिखेंगे। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाई G.L. फ्यूंट्स। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के ए लेटर टू गॉड नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके लेखक G.L. फ्यूंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। ये किसने कहा था कि अब जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो बुरा हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इन पत्थरों का गिरना जल्दी ही बंद हो जाएगा, ये लेंचो ने कहा था। तो देखिए हम लिखेंगे आंसर में, लेंचो सेड दीज लाइन्स, लेंचो ने इन पंक्तियों को कहा।